आज हम लोग सर्कल का एक्सरसाइज करेंगे। ऑलरेडी मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, और उसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाया था। ठीक है, तो यहां से अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है सर्कल से रिलेटेड 11.1। ठीक है, अब जैसे देखो, इसमें बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसमें बता देता हूं कि ये सारा का सारा में इक्वेशन आपको कैलकुलेट करना है। जहां पे सेंटर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। 1 से लेकर के 5 तक बिल्कुल सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। मैं इसमें से कोई 2 क्वेश्चन बता देता हूं। मान लो क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं और क्वेश्चन नंबर मैं 5 बताऊंगा। 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देता हूँ, 4 एंड 5। आप लोग भी बना भी लिए हैं तो भी ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई जरूर कर लीजिए ताकि इससे प्रैक्टिस हो जाएगा। जब भी आपको मौका मिले, हर चैप्टर को कम से कम 3 बार आपको बनाना चाहिए ही। एक बार स्कूल में अगर मौका मिलता है तो खत्म कर लो, एक बार इंस्टीट्यूट में मौका मिलता है तो खत्म कर लो, और एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो। तो 3 बार आपको कम से कम होना चाहिए, तो बहुत अच्छी तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, ये कहा ना, मैं अपना 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ। क्लियर है, क्या क्या होता है, क्या क्या गलतियां होती है, एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उसको फॉलो करते जाओ, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 100 में 100 कैसे लाया जाता है, 95 कैसे लाया जाता है, एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये 4 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इस 4 नंबर में सेंटर दिया हुआ है 1,1 और रेडियस दिया हुआ है √2। ठीक है, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन के लिए बताया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज व्हाट, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2। ठीक है, ये √2 था। क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2। आर की जगह तो मैं यही रखूंगा। ठीक है, √2 कर दिया। बस आप इतना ही छोड़ सकते हो, ये भी हमारा एक इक्वेशन हो गया। या तो इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं या इतना ही छोड़ सकते हैं। आप अपना बुक में देख लीजिएगा किस फॉर्म में दिया हुआ है। कभी कभी इसको एक्सपेंड करके जनरल फॉर्म में भी दे देता है या यहीं तक छोड़ देता है। ठीक है, क्रॉस चेक करके देखिएगा तो किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। अगर मान लो इसको एक्सपैंड करके जनरल फॉर्म में दिया तो फिर हम लोग एक्सपैंड करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम लोग को लिखना है। किस फॉर्मेट में दिया हुआ है देखो तो, एक्सपैंड करके दिया हुआ है। तो अगर एक्सपैंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2y और इक्वल टू कितना हो गया, देखो आर का स्क्वायर होता है ना। ठीक है, ये इसका भी स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था। और आर की जगह क्या दिख रहा है बताओ, √2 दिख रहा था, यही दिख रहा है। या मैं यहाँ पर आर लिख देता हूँ, पहले सारा फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ मैंने, आर का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ पर वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा बताओ, ये 2 हो जाएगा। इन सबको इधर बुला लो, एक्स स्क्वायर हो गया, ये देखो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये -2x हो गया, -2y हो गया, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा बताओ, 2। ये 2, 1 + 1 2 और इधर भी 2 है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 2 होगा, या तो 2 को इधर बुला लो तो -2 होगा, 2 - 2 अगर कैंसिल कर देंगे तो वी विल गेट 0। ये पूरा का पूरा 0, यही आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो कभी कभी बुक में ऐसा भी दे देता है, कभी कभी बुक में ऐसा भी दे देता है। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में आपका दे सकता है। तो इसको लिख लीजिए पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 सॉल्व करेंगे और जो बच गया है वो लोग आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन रहते हैं लेकिन सारे इफेक्टिव मिलेंगे, लेकिन सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। पूरे एनसीईआरटी में अगर काउंट करोगे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, मिसलिनियस मिला के, तो करीब 1300 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जो कि काफी है, सफिशियंट है प्रैक्टिस करने के लिए। 1300 क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो माइंड का पावर पूरा बढ़ जाएगा जी, और वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में इन करते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 सेंटर दिया हुआ है -a, -b और यहां पर रेडियस कह रहा है √a² - b²। तो जस्ट अभी बताया गया था, इट इज x माइनस अल्फा पूरे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। x माइनस अल्फा, अल्फा की जगह -a पूरे का होल स्क्वायर और y माइनस बीटा माइनस b और पूरे का होल स्क्वायर और r कैन बी रिटन व्हाट, √a² - b² और पूरे का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। जरा सॉल्व कर लो तो x प्लस ए हो जाएगा, ये हो गया पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया y प्लस बी और पूरे का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2yb इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आइए सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या कुछ कटेगा, ए स्क्वायर कट जाएगा जी, यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा हम लोग का, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस वाई स्क्वायर, नाउ 2xa प्लस 2y b प्लस उसके बाद जो बचेगा बी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर को इस साइड ले आओ, तो माइनस बी स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और पहले से एक बी स्क्वायर है, एक और बी स्क्वायर आ गया, मिलकर कितने हो गए 2b स्क्वायर, तो प्लस आई विल राइट एज अ 2b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन आएगा। देख लीजिए, फटाफट कॉपी कर ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, 6 से लेकर 9 तक। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सॉल्व करवाया आप लोग का, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है और कुछ क्वेश्चन जनरल फॉर्म में दिख रहा है, तो ये तो आराम से बन ही जाएगा। अभी भी मैं इस पे करवाया हूँ काम, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म में, लेकिन मैं एक खाली बता देता हूँ। यहाँ देखो, ये x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बताया था प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बताया था और इक्वल टू आर स्क्वायर बताया मैंने। तो होना क्या चाहिए ना, यहाँ पे माइनस होना चाहिए आपका बीच में, यहाँ माइनस तो नहीं है लेकिन माइनस बनाया जा सकता है, लिख सकते हैं x माइनस माइनस 5 और पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे y माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर बनेंगे। तो अल्फा की जगह मैं क्या रखूंगा बताओ, -5, बीटा की जगह क्या रखूंगा 3, आर की जगह क्या रखूंगा 6 हो गया। तो सेंटर कैन बी रिटन -5, 3, यही तो होता है अल्फा बीटा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगा बताओ 6 हो गया, बहुत आसान। मैं 7 आप लोग खुद बना लीजिएगा, 8 भी खुद ट्राई कीजिएगा, मैं 9 सिर्फ सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, ये 9 नंबर क्या है जी, जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। तो हमने क्या सिखाया था आपको, जनरल फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है, यही तो जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें देखिए, अब बोलोगे सर इसमें तो टोटल 5 टर्म है, अब तो इसमें कोई 5 टर्म दिख ही नहीं रहा है। देखो जहां नहीं दिख रहा है उसको क्या समझना है कि बाकी 2 टर्म 0 0 है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखना है, जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, साथ साथ आपको चाहिए तो लिख भी सकते हैं, और माइनस क्या कर देंगे x/2, और बाकी टर्म कुछ है क्या, नहीं है। आप समझो कि यहाँ y वाला टर्म नहीं है तो 0y लिख सकते हो, c नहीं है तो 0 लिख दो, इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने, ज्यादा अगर दिक्कत लग रही है तो। ठीक है, अब बताओ कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर दिया तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया माइनस x/2 हो गया, और ये हमारा पूरा का पूरा टर्म मान लो 0 लिख लो, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। बताइए ये जो एक्ट करेगा ये किसके जैसा एक्ट करेगा, 2gx इक्वल टू माइनस x/2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये g का वैल्यू जो आएगा ना -1/4 आ जाएगा। ठीक है, और f तो कुछ है नहीं तो इसका मतलब 0, c भी कुछ नहीं है तो क्या लेंगे हम लोग 0 लेंगे। तो सेंटर क्या होता है -g, -f होता है, तो सेंटर कैन बी रिटन व्हाट, इट इज 1/4, f की जगह 0 लिख देंगे, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव पहले से लगा हुआ है, अगर g में पहले से नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1/4, 0, और रेडियस क्या होना है जी, √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, तो g की जगह मैं क्या रख दूंगा -1/4 पूरे का होल स्क्वायर, ये 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो r कैन बी रिटन व्हाट, इट इज 1/4 हो गया। ठीक है, r का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। वेल, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए।
इस 10 में क्या करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1, 6,5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। ध्यान से देखिए, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी करवाया था, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह का देखो दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 10 भी दिया हुआ है, 11th भी सेमी टाइप का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में करवा दिया, एक आप लोग भी ट्राई कीजिए और मैं भी एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। उसको सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लियर। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आप लोग भी सब ट्राई कीजिए, जो पढ़ लिए हैं वो लोग भी ट्राई कीजिए, एक बार प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। मैंने बताया कि एक सर्कल है और सर्कल पर दो पॉइंट लाई कर रहा है, ए है और बी है। इट इज 6,5 दिख रहा है और एक लाइन जा रहा है, ये लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कह रहा है। और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जरा बताओ, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। यहां देखिए, ये है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 और सेंटर तो मुझे पता नहीं है, तो सेंटर को कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा कॉमा मैंने क्या कर दिया, बीटा कर दिया, ठीक है। अल्फा कॉमा मैंने यहां बीटा ले लिया। सेंटर लाइज ऑन, या सेंटर को आप क्या कर लो, सेंटर को मैं लिख देता हूं माइनस जी और कॉमा माइनस एफ कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं जनरल इक्वेशन लूंगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ये सब थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करते जाइएगा ताकि आपका भी प्रिपरेशन होता जाए। अब देखो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy ये इक्वेशन निकल गया है। सिर्फ इसमें g का वैल्यू फाइंड करना है, f का वैल्यू फाइंड करना और c का वैल्यू फाइंड करना है। क्योंकि मैंने बताया था कि इक्वेशन जब भी निकलता है तो x और y के फॉर्म में ही निकलता है, ठीक है। तो सब कुछ निकला हुआ है, सिर्फ g, f और c कैलकुलेट करना है। अब बताओ, ये इक्वेशन पे दो पॉइंट लाई कर रहा है, दो पॉइंट लाई कर रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी लाई कर रहा है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी लाई कर रहा है, अगर इक्वेशन पे लाई कर रहा है तो सर्कल पे मतलब लाई कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सीधा सा बात है। अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो मेरे रूल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मैंने जो रूल बनाया है। उसी तरह ये दो पॉइंट, अगर ये दो स्टूडेंट है सर्कल पे लाई कर रहा है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि पहला वाला x और दूसरा वाला y, तो जहां पर x है और जहां पर y है वहां जाकर के आपको पुट करनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली कि a जो है ना 4,1 एंड ये जो b है इट इज 6,5 लाइज ऑन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 पे लाई कर रहा है, ठीक है, या सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन 1, या यहां पे सर्कल लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर्कल मैंने कर दिया, ठीक है। अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहला जो है ना, इस पॉइंट को लेकर के चलते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। 4 को यहां पुट कर दो, जहां x है 4 का स्क्वायर, y की जगह 1 का स्क्वायर, 2g और x की जगह मैं लिखूंगा 4 प्लस 2f, y की जगह लिखूंगा 1 और c को c रहने दो, इक्वल टू 0 हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, क्योंकि ये 16 होगा प्लस 1 17 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8g हो गया प्लस 2f हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। उसी तरह दूसरा इक्वेशन, दूसरे पॉइंट को भी पुट कर लो, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 6 और प्लस 2f इंटू 5 और प्लस c इक्वल टू 0 रखा। दूसरे पॉइंट को पुट किया, कितना हो जाएगा जरा देख लीजिए। दूसरे पॉइंट पर अगर फोकस आप करते हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 36 प्लस 25 प्लस 12g और प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0। इन सबको थोड़ा सा ऐड कर लो, ऐड जब करोगे तो 1 और ये हो जाएगा 6, ठीक है, और प्लस 12g और प्लस 10f और प्लस c विच इज इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन 3, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को माइनस करना है, ठीक है। यहां ध्यान से देखते जाइए। तो अब इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, यहां पे माइनस कर दो जी, क्योंकि देखिए
हमें इन दोनों को माइनस करने से क्या फायदा होगा, इक्वेशन 3, यहाँ इक्वेशन 3 -2 को जब माइनस करोगे तो क्या फायदा होगा, आपका सी और सी कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 वेरिएबल में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे 61 मैंने लिखा यहाँ 61, इसको माइनस करके देखिए। नेक्स्ट 61 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0, इसको अगर मैं माइनस करता हूं यहां पर हो जाएगा 17 प्लस 8g और प्लस 2f प्लस c विच इज इक्वल टू 0। इसको अगर माइनस करता हूं माइनस माइनस माइनस, तो इसमें कितना हम लोग माइनस कर लेंगे जरा सोचिए। अगर 10 माइनस होता, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारा बच जाएगा 4 और ये हो जाएगा 44 आ जाएगा, यही आ रहा है ना 44, और यहाँ पर माइनस कर लो टोटल मिला करके 4g और यहाँ पर हो जाएगा 8f और ये तो पूरा कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से और भी कुछ कॉमन निकल सकता है, 4 कॉमन निकल सकता है, 11 बचेगा प्लस g बचेगा 2f बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गया 11 प्लस g और प्लस 2f विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 हो गया। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया जी, इसका नाम 4 रख दो आप, इक्वेशन 4। अब क्या करोगे, एक चीज और देखिए, इधर देखिएगा सब, ये दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया, दो वेरिएबल में इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को जब माइनस हुआ तो ये प्लस था तो माइनस 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 किया, माइनस करने पे ये दो वेरिएबल में बन गया। लेकिन अब दो वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन आपको चाहिए, तभी सॉल्व होगा ना। टू वेरिएबल का इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, जब एक और चाहिए होता है। तो एक कहां से आएगा, यहां से आएगा। देखिए ये जो सेंटर है ना माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये कहां लाई कर रहा है, लाइज ऑन लाइन, ये लाइन पे लाई कर रहा है, यही तो लाइन का इक्वेशन है। तो ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा भाई, जो जहां पर लाई कर रहा है वहां सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसको उठा करके पुट कर रहा हूं यहाँ पे 4 इंटू इस x की जगह क्या रखूंगा मैं, माइनस जी, क्योंकि x का काम कौन कर रहा है, माइनस जी कर रहा है, प्लस y की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस एफ और इक्वल टू 16 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 16 हो जाएगा। तो क्या कर लो ना, -4g और -4g हमारे पास है। ठीक है, और माइनस एफ है इक्वल टू 16 यहाँ पे दिख रहा है, ये -16 इधर लेकर के आ जाओ, ये -16 हो गया इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया। अब क्या करो, इक्वेशन 5 में कम ऑन, या क्या करो इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 के साथ ऐड कर दो, इक्वेशन 5 के साथ आप ऐड कर दो। क्यों ऐसा करेंगे हम लोग, इक्वेशन 5 के साथ ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ 4g है, -4g, और यहाँ सिर्फ g है ना, अगर इसमें 4 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 4g हो जाएगा। तो जरा देखिए, ऑलराइट, तो यहां तक हमने देखा कि अब हमें ये तो दो वेरिएबल में निकल गया था, उसके बाद एक और ऐसा ही इक्वेशन चाहिए ताकि इसको हम लोग सॉल्व कर सके। तो वो निकलेगा कैसे, सेंटर जो है लाइन पे लाई कर रहा है, तो सेंटर लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, जहां पर x है आई विल पुट -g और जहां पर y वहां पर माइनस से पुट किया, 16 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन 5 बन गया था। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि ये तो g के साथ -4 है, जबकि यहाँ g कुछ नहीं है, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, और जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा इक्वेशन 4g प्लस 8f प्लस 44 हो गया, और ये वाला इक्वेशन सेम था, दोनों को ऐड किए, ये कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व किया तो 7f, और इसको आप क्या कर लो, माइनस कर लो। ठीक है, यहां पर माइनस जब कर लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, ये हमारा 8 हो गया, और इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये हो गया 2 विच इज इक्वल टू 0। तो f का वैल्यू इसको इधर भेजो तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 4 लिख सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट कैंसिल उनसल कर लेंगे तो f का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, और जब f निकल गया तो f के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं जी, g भी निकाल सकते हैं। जब अच्छा हाँ, ये आपका प्लस में आएगा, ये प्लस में होगा, इस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा आपका, क्योंकि जब इसको माइनस करोगे तो +28 आएगा, इस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो f अगर निकल गया है तो पुट f इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम लोग। तो जब मैं पुट करूंगा इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 नॉट, पहले आप कहाँ पुट कर दो, 4 में पुट कर दो, ताकि f वहां से निकल जाएगा आपका। और जब मैं पुट करता हूं तो 11 और प्लस g
और f की जगह +2 इंटू एफ की जगह -4 विच इज इक्वल टू 0। तो 11 माइनस 8 प्लस जी विच इज इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व कर लो, ये 3 हो गया प्लस जी इक्वल टू 0 और g इक्वल टू वी आर गेटिंग -3 हो गया। ठीक है, ये -3 हो गया। तो हमारे पास f है और g है। एक बार चेक कर लीजिए, g का वैल्यू भी -3 आ रहा है। ठीक है, तो g भी निकल गया, f निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, c निकालने की जरूरत है। c कैसे निकलेगा जी? तो देखिए c निकालने के लिए g और f निकल गया है, तो इसको कहां पुट करेंगे? जहां c वाला इक्वेशन होगा। तो c वाला इक्वेशन कहां है? 2 में भी और 3 में भी है। तो g और f को जाके पुट कर दो, किस में? 2 में। तो अब लिख दो यहां पर पुट g एंड f इन इक्वेशन 2 में। जब 2 में पुट करोगे तो पुट कर लो 17 प्लस 8, वहां देखिए g में, g की जगह मैं क्या रखूंगा? -3 प्लस 2 इंटू एफ के जगह -4 और प्लस c इक्वल टू 0। तो c कितना आ गया जल्दी बताइए आप लोग, c कितना आ गया है? जो वीडियो में देख रहे हैं वो भी बताइए c कितना आ रहा है? 15 आएगा। ठीक है, तो c इक्वल टू यू विल गेट 15। ठीक है, ये 15 हम लोग का आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, काट छाट करके देख लीजिएगा, 15 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जब 15 हमारे पास आ जा रहा c का वैल्यू, तीनों निकल गया, g भी निकल गया, c भी निकल गया, f भी निकल गया, और इन तीनों को उठा करके कहाँ पुट कर देंगे हम लोग? इक्वेशन 1 में जाके पुट कर लेंगे, बस फाइनल आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 क्या चीज का वेट कर रहा था जी? f, g और c का ही तो वेट कर रहा था। ठीक है, तो फाइनली यू कैन पुट इन इक्वेशन 1, और पुट करने के बाद आपका पूरा आंसर आ जाएगा। यहां लिखेंगे पुट f, g, c, कहां पुट कर दो? इन इक्वेशन 1 में। और जैसे आप पुट करोगे आपका फाइनल आंसर यहां पर आ जाएगा। आंसर क्या होगा? x² होगा प्लस y² होगा प्लस 2 इंटू जी की जगह मैं रखूंगा -3x, और प्लस 2 इंटू एफ की जगह मैं क्या रखूंगा? -4y, और c की जगह +15 इक्वल टू 0। बढ़िया से लिख लो, x² प्लस y² -6x -8y प्लस 15 इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल आंसर आएगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे फोकस कीजिए। 12 नंबर क्या कह रहा है देखिए। 12 नंबर कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5। r का वैल्यू 5 दिया हुआ है और सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। देखो सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वहां x का तो वैल्यू कुछ रखते हैं, मान लो a रख लिया, लेकिन y का वैल्यू 0 होता है। पता है ना कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वहां x का वैल्यू तो होता है, लेकिन y का वैल्यू क्या कर लेते हैं हम लोग? 0 लेते हैं। ठीक है, तो बस आ गया हमारे पास। और साथ साथ कह रहा है कि पासिंग थ्रू, और वही जो सर्कल है ना, सर्कल क्या कर रहा है? एक पॉइंट से भी पास कर रहा है, a जैसे 2,3 से पास कर रहा है, और सेंटर मैं ले लेता हूं a,0 ले लिया, और रेडियस कितना बोल रहा है बताओ तो? ये 5 बोल रहा है। ठीक है, 5 बोल रहा है। तो क्या ये इक्वेशन निकल सकता है? ऑफ कोर्स निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। यहाँ क्या करेंगे? x माइनस a का होल स्क्वायर लिखेंगे और y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, यही तो लिखेंगे। ठीक है, x माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब a हो गया, और y माइनस बीटा, बीटा का मतलब 0 हो गया, इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया x² प्लस a² माइनस 2xa और प्लस y² विच इज इक्वल टू 25। ये लिख दिया कि नहीं मैंने? ठीक है, अब बताओ ये सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे क्या चाहिए जी? मुझे यहाँ पे चाहिए मुझे यहाँ पे चाहिए a का वैल्यू। a का वैल्यू कैसे निकलेगा सोचो? a निकालने के लिए ये आएंगे, होता है ना, a 2,3 लाइज ऑन व्हाट? सर्कल। मैं लिख दिया कि a 2,3 लाइज ऑन सर्कल। ये सर्कल पे लाई कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहां पर x है आई विल पुट 2, a को रहने दो a, 2 इंटू 2 इंटू a, और y के जगह 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25 रखा मैंने। 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये 9 हो गया और 4 हो गया, तो सब मिला करके कितना हो गया? 13 और प्लस a² माइनस 4a इक्वल टू 25। देखो a² माइनस 4a, 9 4 कितना हो गया? 13, और इधर से कितना हो गया? 25। इसको इधर बुलाओ, a² माइनस 4a प्लस 13 माइनस 25 इक्वल टू 0। माइनस कर लोगे कितना हो जाएगा बताओ तो? ये 12 हो जाएगा ना। ठीक है, तो a²
12 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सोचो जरा। 6a प्लस 2a लिख सकते हैं और प्लस 12 इक्वल टू व्हाट, 0 लिखा जा सकता है। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म आपको पता है, 12 को इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाए, -4 आ जाए, और इसको करने के बाद 12 आ जाए। यहां से कॉमन निकाल लो, a-6 और प्लस 2, शायद गड़बड़ हुआ है कुछ, एक मिनट, ये -12 होगा, माइनस होगा, ठीक है। ये क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस लिखेंगे, -12 इक्वल टू 0, अब सही है। तो यहां से 2 कॉमन निकाल लो, a-6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर से कॉमन निकाल लो, a-6 a प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक बार a का वैल्यू 6 आ जाएगा और a का वैल्यू कितना आएगा, -2। डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, एक बार इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो a का वैल्यू 6 और a का वैल्यू -2। अब बताओ, जैसे ये चीजें आ जाएगी, करना क्या होगा आपको, इसको उठा करके कहाँ पुट कर देंगे बताइए, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जा करके, जो इस इक्वेशन में आया हुआ है, लाइज इन इक्वेशन 1। देखो दो इक्वेशन यहां से निकलेगा, क्यों निकलेगा, जब a का वैल्यू हम लोग लेंगे 6 और जब a का वैल्यू लेंगे -2, तो व्हेन a इक्वल टू 6, जब a इक्वल टू 6 है तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर 6 का स्क्वायर -2x इंटू a की जगह 6 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया -12x हो गया, ये 36 -25, ठीक है। इसको माइनस कर लो तो 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। 36 हो गया, इसको इधर सेंड कर लो तो -25 हो जाएगा, 11 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये निकल जाएगा, ठीक है। और फिर मैं लिखूंगा व्हेन, जब a का वैल्यू कितना हो गया, -2, जब -2 हो गया तो एक्स स्क्वायर, a की जगह -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स, x की जगह x रखो और a की जगह रखा -2 प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, ठीक है। 25 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो हो ही गया, वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x लिखा प्लस 4 लिखा, इधर से 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और +4 इक्वल टू 25, इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इधर बुला लो, तो माइनस हो जाएगा 21 इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है, ये हमारा 0 हो जाएगा, देख लीजिए। तो दो इक्वेशन हमारे पास आएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि दो a का वैल्यू निकल रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में दो इक्वेशन आना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब हम लोग फोकस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। यहां पर आप एक सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लो और सर्कल इस तरह से पास कर रहा है ना कि ये सेंटर से होकर के जा रहा है, देखो सेंटर से होकर के गुजरा, तो सेंटर का मान लो यहां लिखा 0,0 कर दिया, सेंटर नहीं मतलब ओरिजिन से जा रहा है, 0,0 से जा रहा है, दिख रहा है, पासिंग थ्रू 0,0 से जा रहा है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है, यहाँ एक्सेस वर्ड लगा है, तो एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्स भी होगा वाई भी होगा, दोनों मिलाकर होगा, एक्स भी होगा वाई भी होगा। तो आप समझो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो कैपिटल ए लिखा मैंने। और इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से जहां पर एक्स एक्सिस को कट किया है उसी को इंटरसेप्ट हम लोग कहते हैं, सिंपल सा बात है। कोई भी चीज अगर कट करता है एक्स एक्सिस को, तो ओरिजिन से जहां पे कट किया वो डिस्टेंस अगर ले लोगे ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। तो इसका नाम क्या रख लिया मैंने, ए कर लिया। और यहां से लेकर यहां तक, सॉरी, इसका नाम बी, क्योंकि ऑलरेडी ए यहां लिखा हुआ है, सी रखा। और वाई इंटरसेप्ट जब कट करेगा ना, वाई इंटरसेप्ट, तो इसका नाम क्या रखेंगे, बी कर दिया मैंने। ये वाई इंटरसेप्ट को कट कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। तो मुझे बताओ, क्या मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, बी का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे जी, स्मॉल a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है। और इसका बताइए कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम लोग, 0, यहाँ सी कर दो, एक तो सॉरी ए है ना, यहाँ बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर y एक्सिस पे लाई करेगा तो x का वैल्यू 0 होगा, y का कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो x का होगा लेकिन y का 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग। ये सर्कल 3 पॉइंट से गुजर रहा है, ए बी और सी। अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन मैं बनवाया हूं, ठीक है। तो लेट लिख लो जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या कर लेते हैं, अभी जस्ट कहानी आपको सिखाया हूं मैं। जनरल इक्वेशन लिख लो, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसका नाम इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ कैलकुलेट करना है, जी कैलकुलेट करना है और सी कैलकुलेट करना है। बस यही 3 तो कैलकुलेट करना है। तो क्या करते हैं, आप तीनों पॉइंट लाई कर लो। ए 0,0, उसके बाद बी इट इज a,0, उसके बाद सी इट इज 0,b लाइज ऑन, कहां रखेंगे, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे लाई करेगा, ठीक है। ये सर्कल पे लाई करता, बताया था ना सर्कल पे लाई करता है। तो पहला पॉइंट पुट कर लो, बताओ 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0। कितना होगा ये 0 0 0, तो c का वैल्यू कितना रख लिया हमने, 0 कर लिया, c का वैल्यू 0 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। c निकल गया 0। b वाला पुट करो, तो b को जब पुट करोगे तो a स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह रखूंगा जी a प्लस 2f y की जगह 0 और प्लस c इक्वल टू 0। ये पूरा 0, 2ga प्लस ये 0 प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन अब अच्छी बात क्या है कि c का वैल्यू भी तो रख सकते हैं हम लोग। हम लोग क्या कर सकते हैं, सी का वैल्यू भी तो 0 रख सकते हैं। देखो यहाँ निकला हुआ है, वी कैन पुट सी इक्वल टू 0। तो यहां पर आ जाएगा, देखिए इसका मतलब ए का वैल्यू निकालना आसान हो गया ना, ठीक है। सॉरी, इसका मतलब 2ga इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो g का वैल्यू भी कितना आ गया बताओ, 0 आ गया। g का वैल्यू भी 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बताइए एक तीसरा पॉइंट भी तो है ना, ये तीसरा पॉइंट भी है। तीसरे पॉइंट को उठा करके पुट सर करते हैं। एक मिनट चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। कुछ कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हुआ आप लोग भी बताइएगा मुझे। सर वो और राइट, देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या है ना, कि इसको मैं 0 समझ लिया जबकि ये ए स्क्वायर था। थोड़ी राइटिंग की गड़बड़ है, ए स्क्वायर है, ये 0 था, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, ये 2ga, कम ऑन 2ga, ये तो सही है, 2f0 ये भी सही है, और ये भी c का वैल्यू भी हमने 0 था, ये तो 0 आ ही गया था, c का वैल्यू भी 0 रख सकते थे हम लोग। तो यहाँ प्लस क्या होना था, ए स्क्वायर बचता, ठीक है, ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, इसका मतलब 2ga इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, g का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ए बाई 2 आ जाएगा। देखो g का वैल्यू माइनस ए बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, दूसरा पॉइंट पुट किया था, ये दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, ये जो इक्वेशन आया है ना, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ये किसको पुट करके आ रहा है, a,0 को पुट करके आ रहा है, ठीक है। ये वाला किसको पुट करके आया था, 0,0 को पुट करके आया है। और तीसरा हम लोग क्या रखेंगे, सोचिए तीसरा क्या रखना पड़ेगा, बताओ किसको पुट करेंगे, 0,b को। जब 0,b को पुट करेंगे तो यहां पुट करके देखिए, 0 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 और 2f इंटू बी और प्लस c इक्वल टू 0 रखा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बी स्क्वायर 2fb और प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। और c के जगह भी तो 0 रख सकते हैं, ऑलरेडी 0 आ ही गया इसका भी, ये 0 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। c भी 0 हमारा आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, f का, 2fb इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो f का वैल्यू भी माइनस बी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो g का वैल्यू भी आ गया, f का वैल्यू भी आ गया, और c का वैल्यू तो स्टार्टिंग में आया हुआ था, c तो हम लोग का क्या था, 0 पहले से दिया हुआ है। तो अब इन सब को उठा करके कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, ठीक है। ये सबको उठा करके पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। यहां लिख लो पुट g कॉमा f कॉमा c इन इक्वेशन 1 में जाके पुट कर लो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहां लिखना 2 इंटू जी, जी की जगह माइनस ए बाई 2
और x हो गया प्लस 2 इंटू एफ माइनस बी बाई टू वाई और c की जगह क्या था 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो जो वैल्यू था उठा करके पुट कर दिया गया, ये कैंसल, इधर से ये कैंसल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। यही देखो हमारा आंसर है, ठीक है, यही पूरा का पूरा फाइनल आंसर आएगा यहाँ। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन बचा हुआ जी, बस 2 क्वेश्चन, फिर तो मजा आ जाएगा। यहां देखिए 2 क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन कह रहा है अगला ईंट हमें रखना है, सिर्फ एक क्वेश्चन सीखना है, एक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर। ये सेंटर कितना दिया हुआ है 2,2 है, और पॉइंट किस पॉइंट से पास कर रहा है 4,5 से पास कर रहा है। क्या इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग? देखिए इक्वेशन निकालने के लिए 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ता है, और ये 2 इंफॉर्मेशन मैं स्टार्टिंग से पढ़ाता आ रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन भी पढ़ाया था तो क्या बताया था, 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ भी 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। एक सेंटर चाहिए जी, सेंटर दिया हुआ है, और रेडियस चाहिए, रेडियस मिल जाएगा बताओ। क्या सीपी एक तरह का रेडियस है कि नहीं? और इसको निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्या निकलेगा बताओ, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। लो जी, ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, अंडर रूट 13 हो गया ना। ये 2 बचेगा ना, 2 का फिर स्क्वायर कर दोगे तो 4 आ जाएगा, और माइनस करने पे 3 होगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, ऐड करने पे रूट 13 आएगा। अब रेडियस निकल गया, अब फॉर्मूला पुट कर दो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कर लिया तो आराम से हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। एक खाली देख लीजिए, अब कह रहा है कि डज द पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये सर्कल के कहां पे लाई करेगा, बहुत आसान, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, एक मैंने सर्कल बना लिया और सर्कल का इक्वेशन लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 25। अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं तो ये पॉइंट क्या होगा, या तो सर्कल के अंदर रहेगा, नहीं तो सर्कल के बाहर रहेगा, नहीं तो सर्कल पर ही रहेगा, ठीक है। तो जरा देखिए, एक पॉइंट अगर दिख रहा है ये माइनस 2.3.5, ध्यान से देखो, ये जो भी पॉइंट है कुछ भी लाई करे, कहीं भी लाई करे, अंदर लाई करे, बाहर लाई करे, या फिर सर्कल पे लाई करे, इसको उठा के डायरेक्टली पुट कर दो पहले। अगर सर्कल पे ही लाई करेगा तो पता है LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। और इसको पहले क्या करो, जो हमारा इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है, और इसके LHS में पुट कीजिए। पुट करने के बाद LHS छोड़िए, अगर पॉजिटिव आता है देखना, पॉजिटिव देखना, नेगेटिव देखना और 0 देखना है। अब पुट करके देखो तो, यहां अगर मैं पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस 2.5 का होल स्क्वायर और प्लस 3.5 का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा 25, ठीक है। इसको 25 मैंने कर लिया, इसको अगर सॉल्व करके देखते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा 625, 6 पॉइंट कितना लिखेंगे 25 लिख सकते हैं, 35 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, या अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, ये कितना हो गया 17, 15, 5, 1, 9 एंड 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 5, 2, ये हो गया 2 और 1, ये कितना आ जाएगा प्लस 1, 2, 2, 5 हो जाएगा, ठीक है, 1, 2, 2, 5 हो गया, लेकिन डेसिमल यहां लग जाएगा और माइनस 25 हो जाएगा। एक बार इन दोनों को ऐड कर लो, तो जब ऐड करोगे तो देखो ये 12 रुपया 25 पैसा और 6 रुपया 25 पैसा कितना मिल जाएगा बताओ, 18 रुपया 50 पैसा हो गया, 18.5 और माइनस 25 हो गया आपका। अच्छा, इस बार अगर नेगेटिव आप करते हो, ठीक है, मान लो इसका नाम कुछ भी कर लो, पी कर लो, पी नाम का रख लो, ठीक है, एक एक्सप्रेशन लिख दिया, तो अगर 18 रुपया माइनस होता तो कितना होता बताओ, 7 रुपया बचता, माइनस 50 पैसा और माइनस कर लो तो कितना होगा 6.5, 6 पॉइंट, तो लेकिन नेगेटिव में बचेगा, नेगेटिव में, ठीक है, ये नेगेटिव में बचेगा। तो अगर ये पोर्शन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, जल्दी बताओ आंसर, देखो इनसाइड होगा आउटसाइड होगा, आंसर चेक करके बताइए क्या हो सकता है, आप लोग सब चेक करके बताइए, 3 ही चीज आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नहीं तो 0 आएगा। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जब भी स्मॉलर देन 0 होता है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव अगर आता है तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, इनसाइड आता है, ठीक है।
अगर नोट करके लिख लो, अगर पुट करने पर क्या नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया बताओ, इनसाइड हो गया, पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा बताओ, आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। और जीरो आ गया तो क्या लिखेंगे, ऑन द सर्कल, ये सर्कल पे ही लाई करेगा, बस इतनी सी बात आपको समझनी है।